मैं हूं मोहम्मद नसीम। हमने स्टार्ट की हुई थी न्यू मैथ जो 2025 में आई 9th क्लास की। कुछ टॉपिक हमारे हो चुके हैं और चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट हो चुकी है और 1.3 के भी पहले 5 सवाल हमने कर लिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1.3 आज हमने स्टार्ट करनी है। चलें चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। क्लास है हमारे पास 9th और न्यू मैथ 2025। चैप्टर हमारा स्टार्ट था चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट है 1.3। आज पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेटमेंट आपके पास गिवन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज़ 74 ईयर। मतलब वो कहता है अगर बाप और बेटे की उम्र को जमा किया जाए तो वो 72 साल होते हैं। 6 ईयर अगो 6 साल पहले द फादर एज जो बाप की उम्र थी वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। मतलब जो बाप की उम्र थी वो बेटे से 2 गुना ज़्यादा थी। व्हाट वाज द एज 6 ईयर अगो, मतलब 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी। अब 6 साल पहले बेटे की उम्र बतानी है तो सबसे पहले बेटे की उम्र ही फाइंड करनी है तो उसको लेट कर लेंगे। लेट एक्स बी द एज ऑफ सन। एज ऑफ सन ये होगी बेटे की उम्र। अब 6 साल पहले क्या थी 6 ईयर्स अगो। 6 ईयर्स अगो 6 साल पहले। अब द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन अगर बेटे की उम्र x है तो बाप उसका डबल था तो 2x होगा। द एज ऑफ फादर, ये 2x हो गई, उसने खुद बताया है। 6 ईयर्स अगो द फादर एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। मतलब जो बाप की उम्र थी वो 2 गुना है बेटे की। अगर ये x होगा तो ये क्या होगा 2x। अगर 6 साल पहले बेटा 10 साल का था तो उसका जो बाप होगा मतलब जो उसका फादर था वो हो जाएगा 20 साल का। अब ये तो हो गया 6 ईयर अगो पहले की। अब जो मौजूदा उम्र है वो क्या होगी नाउ द प्रेजेंट एज। मतलब जो अब उन दोनों की एज चल रही है वो बतानी है वो कितनी है। द एज ऑफ सन, अब ये 6 साल पहले की है तो ये अब की है तो 6 इसमें ऐड हो जाएगा x प्लस 6। अब द एज ऑफ फादर, इसमें भी सेम टू सेम करेंगे। ये 6 साल पहले ये एज थी, अब 6 साल बाद तो ये होगी 2x प्लस 6। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। अब सवाल की क्या शर्त थी, पहले उसने बताया था जो अब वाली एज है उन दोनों को ऐड करो। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज, मतलब फादर की एज, एज ऑफ फादर प्लस एज ऑफ सन इज इक्वल टू 72 ईयर, मतलब 72 साल होते हैं। अब एज ऑफ फादर वो कितना है 2x प्लस 6 और एज ऑफ सन कितनी है x प्लस 6 72। अब ये देखें ये 2x और 1x ये हो गया 3x, ये हो गया 6 6 12, ये 72 हो गया। अब ये प्लस का 12 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का। अब ये बन जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 72 माइनस 12। अब 3x इज इक्वल टू 72 में से 12 निकाल दो ये 60 बचेगा। तो x 3 उस साइड पे जाके इसके ऊपर डिवाइड हो, x इज इक्वल टू 20। अब ये x जो था वो किसकी एज थी एज ऑफ सन, लेकिन बतानी क्या थी 6 ईयर अगो में, तो वो भी x है तो 20 साल की होगी। सो द एज ऑफ सन इज, एज ऑफ सन 6 ईयर अगो, 6 ईयर अगो, तो वो कितने साल हो गए
20 ईयर्स, मतलब 6 साल पहले जो बेटे की उम्र होगी वो 20 साल होगी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मगरा सेल टॉयज फॉर RS 1520, मतलब 1520 के उसने खिलौने ख़रीदे हैं या बेचे हैं। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस टू गेट 15% प्रॉफिट, मतलब इतना परसेंट उसे फ़ायदा हुआ है बेचने पर, तो कितने के टोटल खिलौने बिके हैं इतने प्रॉफिट पे, 15% पे। अब कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस वो थी 1520 RS। रेट कितना था, रेट चल रहा था 15%। अब हमने प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करनी है, उसके बाद सेलिंग प्राइस टोटल कर देंगे। प्रॉफिट अमाउंट मतलब उसे कितना फ़ायदा हुआ जब उसने चीज़ बेची थी। अब 15% था, 15/100 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितने की थी, 1520। अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 152/10, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 228। ये हो गया प्रॉफिट अमाउंट, मतलब कितना उसे प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, ये जो प्रॉफिट हुआ और कॉस्ट प्राइस, इन दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस प्रॉफिट अमाउंट। मतलब इतने की चीज जाके बिकेगी, 1520 प्लस 228। अब इन दोनों को जब ऐड किया तो ये हमारे पास आ गया 1748। ये हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू RS 1748, मतलब इतने की जाके बिकेगी। जब उसने इतने रुपए में खरीदी, इतना उसे रेट का प्रॉफिट हुआ। जब प्रॉफिट हुआ तो 228 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटल ये जाके अमाउंट आपकी बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में द एनुअल इनकम ऑफ तैयब RS, मतलब 9,60,000 रुपए की तैयब की एनुअल इनकम थी। अब एनुअल इनकम, $9,60,000, वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो उसे एक्सेम्पशन मिली वो कितनी है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000, 1,30,000। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, अब 9,60,000 में से माइनस हो जाएगा 1,30,000, तो ये बच जाएगा आपके पास 8,30,000। 1 2 3 जी। अब बाकी रकम बची है जो एनुअल इनकम है। आगे कहता है हाउ मच टैक्स, अब टैक्स पे करना है, रेट उसका दिया गया है। रेट आपके पास है, रेट इज इक्वल टू 0.75%। टैक्स मालूम करना है, कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सिंपल आसान सा फार्मूला है टैक्स के लिए, कितने परसेंट थे, 0.75 ओवर इसका परसेंटेज को ख़त्म करेंगे तो 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में कितनी रिमेनिंग अमाउंट उसकी बची जाए, 8,30,000। 1 2 3 ये। अब इसका इशारिया ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 75 इशारिया। इसका चलो चेक करके बता देते हैं,
100 और ये 100 पहले से मौजूद था, 1 2 3 और ये 4। अब ये भी 2 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये आएगा 75 मल्टीप्लाई बाई 83। मतलब टैक्स की वैल्यू आपके पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से बनेगी 6225। 6225 ये इतना टैक्स पे करेंगे। टैक्स इज इक्वल टू RS 6225, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन RS 3,75,000। अब ये आपकी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसे P का नाम देंगे 3,75,000। ये आ गए आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट। द रेट, रेट क्या है आपके पास, रेट है आपके पास 14%। और कितने साल का था, फॉर 1 ईयर। टाइम भी दिया गया है, 1 साल का टाइम है। टाइम आपकी मर्जी है, लिखें या ना लिखें। टाइम को n का नाम दिया जाता है, वो है आपके पास 1 ईयर, 1 साल। अब क्या मालूम करना है, कंपाउंड मार्कअप। ये आप सब ने मालूम कर के देना है। कंपाउंड मार्कअप। अब देखिए इसके लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब पहले तो टोटल अमाउंट, ये रेट आपका जो शो होगा वो R से शो हो जाएगा। अब इसके लिए टोटल अमाउंट पहले फाइंड कर देते हैं, उसके बाद कंपाउंड मार्कअप पता चल जाएगा। कंपाउंड मार्कअप में से, टोटल अमाउंट में से ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो कंपाउंड मार्कअप आ जाएगा। मतलब 1 साल में इतना कंपाउंड मार्कअप टैक्स लगेगा। अब टोटल अमाउंट के लिए फार्मूला इस्तेमाल करना है आप सब ने, P मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस R। अगर 1 से ज़्यादा साल हो तो ऊपर n होगा, 1 है तो n लिखें, उसकी पहले 1 आएगी, तो फार्मूला आप यही इस्तेमाल कर देंगे। इसको A का नाम दे दें। टोटल अमाउंट P आपके पास 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस R हमारे पास था 14%। मतलब 14% को ख़त्म करने के लिए तो 100 बन जाएगा। 3,75,000 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.14। ऐड कर दे 1.14। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से 2,27,500 आएगा। मतलब सॉरी 4,27,500 आंसर आएगा। अब हमने मालूम करना है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप के लिए फार्मूला होगा, अब टोटल अमाउंट हमारे पास क्या है, A, टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट P। माइनस करते हैं, टोटल अमाउंट हमारे पास है 4,27,500 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट 3,75,000। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 52,500 आपके पास कंपाउंड मार्कअप आएगा इसको माइनस करने से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। पहले आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है टोटल अमाउंट के लिए, मतलब जितने प्रिंसिपल अमाउंट थी, रेट था, टाइम था, उसके लिए टोटल अमाउंट जब हमें पता चल जाए तो टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो कंपाउंड मार्कअप पता चल जाएगा भाई कितना महीने का, मतलब 1 साल का कंपाउंड मिला के उन्होंने टैक्स लगाया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह इसे आगे स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़।